Once again, here comes Saurav Kumar, and now again I'll be talking about कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूं मैं, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेमोरी से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। तो मेमोरी क्या है और किस लिए ये यूटिलाइज होता है, क्यों यूटिलाइज होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कितने तरह की होती हैं, ये सब चीज मैं आज इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो जो मेमोरी है, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है। कंप्यूटर का जो सबसे अहम हिस्सा बोलते हैं वो मेमोरी होता है। और ये मेमोरी क्या है उसके बारे में कैसे डिस्कशन करेंगे, ये हम लोग शुरुआत से करेंगे, जिसमें कि मेमोरी के बारे में मैं बताऊंगा कि मेमोरी में, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, कि जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मेमोरी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, ये छोटा इकाई होता है, उसको बोलते हैं बिट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? बिट बोलते हैं, इसको बिट बोलते हैं। तो बिट जो है वो सबसे मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। और यही अगर 4 बिट हो जाए तो ये 1 निबल कहलाता है, 1 निबल, है ना। जबकि वही 8 बिट हो जाए तो ये 8 बिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाइट, है ना। ये क्या कहलाएगा? 1 बाइट कहलाएगा। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। जबकि 1024 बाइट की अगर बात करेंगे तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। और 1 किलो बाइट, 1 केबी मतलब जो 1 केबी है उसको हम लोग कह सकते हैं 1024 बाइट। यहां पे अगर हम लोग बातें करें 1024 किलो बाइट की, तो वो हो जाता है 1 MB। जबकि 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, टेराबाइट। ये मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये जो है आपका मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। इसके बाद ही आगे होता है पेंटाबाइट, सेप्टाबाइट, हेप्टाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। तो काफी सारे हैं इसके आगे, तो हम लोगों को इतना से ज्यादा नहीं जानना है, ये काफी है ना। तो ये मेमोरी होता है। मेमोरी में हम लोग जो है कोई भी स्टोरेज, अब ये मेमोरी की जरूरत कैसे पड़ती है? मेमोरी का सोचिए आप ही कि अगर हमारे पास ब्रेन है तो हम लोग 2 + 2 तुरंत कर देते हैं, नहीं 2 + 2 4, तुरंत हम लोगों ने कह दिया कि अच्छा 2 + 2 4 होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सोचिए कि अगर 2 + 2 4 ना हो, आपका 2 + 2 न दिया गया, आपको बड़ा नंबर दिया गया, जैसे 2 1 3 4 8 9 6, नेक्स्ट 2 1 3 4 8 9 6, तो इन दोनों को अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे? तब क्या हमारा ब्रेन काम करेगा? काम करेगा, लेकिन बहुत स्लो काम करेगा, फिर उसके बाद बड़ा दिक्कत होगी। तो हम लोग उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है हमें। किस चीज की? पेज और पेन की। तो पेज और पेन, पेपर पे हम लोग जो है क्या करते हैं, उन नंबर्स को लिखते हैं और उसका तरीका है जोड़ने का, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन हमारे पास ब्रेन है तो जाकर के हम लोग 2 + 2 या छोटी छोटी चीजें जो है वो आराम से हम लोग तुरंत सोच लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ब्रेन ना होता तो हम क्या करते? वही पेज और पेन निकालते, काम करते, प्रोसेसिंग करते। तो उस चीज पर जो है कंप्यूटर जो है एक मशीनरी कंपोनेंट है, और हमेशा कंप्यूटर के पास कुछ भी ब्रेन जैसी चीज नहीं होती है। अगर ब्रेन जैसी चीज नहीं होती है कंप्यूटर के पास, तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी मेमोरी जो है हमेशा वो यूटिलाइज करने के लिए, उसको कुछ भी काम करने के लिए मेमोरी चाहिए, मतलब पेज जैसी चीजें उसको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग इन्हीं मेमोरी की व्यवस्था करते हैं और इसी मेमोरी को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के जरिए जो है हम लोग कई सारा काम कर पाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है, ऑल्दो मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर exist, the most basic distinction is between प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होता है?
जो कि सिस्टम का मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफन कॉल्ड सिस्टम मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो डिफरेंस है वो हमें जानना है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो कॉमनली जो है हम लोगों जो भी कंप्यूटर यूटिलाइज, हमेशा कभी भी कंप्यूटर जब भी यूटिलाइज करेगा तो वो प्राइमरी मेमोरी को ही यूटिलाइज करेगा। ये प्राइमरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लेकिन जब सेकेंडरी मेमोरी की बातें आती है तो वहां पे हम लोगों को परमानेंट स्टोरेज होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में टेम्पररी स्टोरेज होता है। टेम्पररी स्टोरेज मतलब कुछ देर के लिए चीज़ों को स्टोर किया जाता है और बाकी समय के लिए जो है वो डिलीट हो जाता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो इसको जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, है ना। लेकिन अब देखिएगा कि ये जो प्राइमरी मेमोरी है या वो होता क्या है, तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रोम एंड रैम। तो प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें होती है, रोम भी होता है और रैम भी होता है। तो रोम एंड रैम ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ये कभी नहीं हो सकता है कि रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी एंड रोम इज अ सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा कई बार बच्चे लिख देते हैं। अभी अभी हम लोग जब कॉपी चेक कर रहे थे तो उसमें कई जो आपकी सेमेस्टर्स की जो कापियां चेक हो रही थी उसमें कई सारे ऐसे लोग लिख देते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है। प्राइमरी मेमोरी में जो है केवल रैम होता है और सेकेंडरी मेमोरी में रोम होता है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पर जो है वो चीजें हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रोम एंड रैम, ये दोनों है जो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है एंड इज लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू। तो ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमेशा नजदीक होता है ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, है ना। एनेबलिंग सीपीयू रीड डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। जनरली सीपीयू जो है वो डेटा कहां से रीड करता है, प्राइमरी मेमोरी से ही रीड करता है। आगे देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक से ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ही हम लोग जनरली यूटिलाइज करते हैं। और ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है जनरली इस स्ट्रक्चर के जरिए ही जो है समझ पाते हैं कि किस तरीके का जो है मेमोरी होता होगा और मेमोरी किस तरीके से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो मेमोरी है वो आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को दो चीजों में डिवाइडेड है, मतलब रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी है, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी होता है और रोम जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल, इसीलिए लिख दिया गया है नॉन वोलाटाइल, परमानेंट इन नेचर होता है। तो रोम जो है जनरली, अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूं, जो कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पे है प्राइमरी और सेकेंडरी तो है ही है, यहां पर एक और चीज होता है कैश मेमोरी, जो कि यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया है। इसको कैचे मेमोरी भी कई लोग पढ़ते हैं। तो ये कैश मेमोरी है और ये कैश मेमोरी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम और रोम में डिवाइडेड है। रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम। जबकि जो यहां पर डी रैम है इसको क्या कहते हैं, डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, है ना, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रैम वैसे रैम को कहते हैं जिसमें कि जनरली जो है हमेशा फिक्स्ड चीजें स्टोर की जाती हैं, जबकि डायनेमिक रैम में हमेशा ऑन रन टाइम इट इज यूटिलाइज्ड, और ये हमेशा जो है जब नंबर्स कुछ चेंज हो रहे हैं, ए का वैल्यू अभी 5 है, अगले बार तुरंत में 7 होने वाला है, उसके बाद 9 होने वाला है, तो ऐसा अगर चेंजेस आएंगे तो वो डायनेमिक रैम में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। रोम जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पी रोम
है ना, EPROM और डबल EPROM। तो यहाँ पे इसको 3 भाग में डिवाइडेड है। EPROM जो है ये 3 तरह का है। यहाँ पे PROM, इसको काट दीजिए यहाँ से, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका EPROM। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है। तो ये जो है PROM, EPROM और EPROM और डबल EPROM। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी, जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम में डिवाइडेड है। सेकेंडरी मेमोरी में डिवीजन नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD कार्ड जो कि आपको फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं, जो कि पेन ड्राइव हो गया या फिर चिप हो गया, तो वो उन सबको SSD बोलते हैं। कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप जो कि आपका इस्तेमाल हुआ करता था कैसेट वगैरह में। आपको याद होगा कि पहले के कुछ दिन पहले जो म्यूजिक सिस्टम आते थे उसमें कैसेट हुआ करता था। ऐसा कैसेट होता था जिसमें कि वो रील होते थे, ऐसा ऐसा रील होता था और वो ऐसा घूमता था और जाकर के इधर स्टोर होता था। यहाँ पे हेड लगा होता था उसको रीड करने के लिए। तो ये रील होता था, इसको कई बार जो है बच्चे निकाल के खेलते थे, इसको जो है साइकिल वगैरह में लगा देते थे, बड़ा और लंबा जैसा निकलता था, वो पतला जैसा रील होता था। तो ये मैग्नेटिक टेप होता है बेसिकली। इसमें जो है मैग्नेट्स होते हैं और इस मैग्नेट्स को जो है ये क्या होता है, अरेंज किया जाता है हेड के द्वारा। जब अरेंजमेंट हो जाता है तो उसी को रीड करता है, तो उससे में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो आवाजें इसमें से निकलने लगती हैं। तो ये कैसेट होता है, तो उसी को मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी का डायग्राम है जिसको कि मैंने आपको बता दिया, हमेशा याद रखिएगा। रोम जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, PROM, EPROM और डबल EPROM। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे हमेशा। अब देखिए इसको आगे चलते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें अब प्राइमरी मेमोरी की ओर चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रोम एंड रैम। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रोम एंड रैम एंड इट इज लोकेटेड क्लोज टू द CPU ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है, वो रैम और रोम जो है वो कहाँ रहता है, CPU के करीब रहता है ना। तो ये चीजें हमें जाननी होगी। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी में और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी में और भी चीजें क्या है, मेमोरी ये जो है एनेबलिंग CPU टू रीड डेटा फ्रॉम प्राइमरी। तो जनरली जो है प्राइमरी मेमोरी में जो लोकेट होता है वो कहाँ पर रहता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड में रहता है, और ये जो है CPU को एनेबल करता है ताकि जो है प्राइमरी मेमोरी से डेटा को ये ले सके, है ना। हमेशा जब भी कंप्यूटर काम करेगा तो प्राइमरी मेमोरी को ही पिक्चर में लेगा, तो हमेशा प्राइमरी मेमोरी पे ही काम करेगा। अगर हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो जब परमानेंटली स्टोर करेंगे तो वो अपने आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। सेकेंडरी मेमोरी में अपने आप नहीं होगा, बेसिकली हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज करने के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के में कुछ जगहों को इस्तेमाल करते हैं। तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स हैं उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट the CPU needs immediately, so it does not have to wait for the data to deliver। तो कहने का मतलब है कि जो CPU है उसको जल्दी जल्दी डेटा चाहिए, तो वो काम हमारा प्राइमरी मेमोरी ही कर सकता है, जल्दी से डेटा प्राइमरी मेमोरी ही दे सकता है। इसीलिए जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी होता है ताकि फटाक से तुरंत डेटा ले ले और फिर उस पर काम हो, है ना। यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है,
देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी बाय कंट्रास्ट मतलब एकदम ठीक उसका अपोजिट है। ये क्या है, इट इज यूजुअली फिजिकली लोकेटेड विद इन अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस, इसके लिए एक अलग स्टोरेज डिवाइस दिया गया है, सच एज हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क एक अलग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बनाया गया है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, दो तरह के हार्ड डिस्क आते हैं, एक होता है नॉर्मल हार्ड डिस्क और एक होता है एसएसडी। तो एसएसडी में जो है काफी फास्ट होता है और काफी महंगा भी देता है, तो उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। which is connected to the computer system either directly or over a network। मतलब ये जो है जनरली कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होता है या फिर नेटवर्क पे भी हम इसको रख सकते हैं सेकेंडरी एज ए सेकेंडरी मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव वगैरह रखते हैं, पेन ड्राइव वगैरह हम लोग अटैच कर देते हैं यूएसबी से, वैसा ही हम लोग हार्ड डिस्क को भी अटैच कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में आपने सुना होगा, तो वो आपका हार्ड डिस्क ही है जिसमें कि स्टोरेज की क्षमता होती है, काफी स्टोरेज उसमें रहती है और उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिएगा कि जो हार्ड डिस्क है दैट इज इन सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो वो दो तरह के होते हैं, जो कि एक मैंने आप बताया नॉर्मल और दूसरा एसएसडी। और ये कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और नेटवर्क पे भी हम लोग इस हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। द कॉस्ट पर गीगाबाइट सेकेंडरी मेमोरी इज मच लोअर। अब यहाँ पर जो पर गीगाबाइट है वो काफी लो प्राइस पे आता है एज कंपेयर्ड टू आपका रैम। जो रैम है जो कि प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में काफी चीप है ये। एग्जांपल, प्राइमरी मेमोरी का 2 GB या 4 GB का जो प्राइमरी मेमोरी आता है वो करीबन 2000 के आसपास का आता है, 2000 3000 का। लेकिन वहीं पर जब हार्ड डिस्क हम लोग 1 TB का खरीदते हैं तो वो 5000 में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा आपको डेटा प्रोवाइड तुरंत नहीं करा सकता है, इसीलिए जो है उसको एक एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में हम लोग देखते हैं। हालांकि दो तरह के आते हैं, एक इंटरनल हार्ड डिस्क भी आता है और दूसरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है। तो इंटरनल हार्ड डिस्क हम लोग अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ये आपको मैंने फोटोग्राफ दिखा दिया है ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी मेमोरी के जो टाइप हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्राइमरी मेमोरी टाइप्स रैम एंड रोम जिसको बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम एंड रोम है, तो रैम में क्या होता है, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि रोम जो है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नाम ही है रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडमली एक्सेस करता है, फास्ट एक्सेस करता है, कहीं पर भी इसका स्टोरेज हो सकता है रैम के अंदर। जबकि रोम क्या है, रीड ओनली, मतलब जो चीजें स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है, उसको केवल रीड किया जा सकता है, उसको जो है केवल रीड किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग उसमें हम लोग मतलब रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है रोम जो है ये जनरली मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर जो है इसको इस तरीके से बनाता है और मैन्युफैक्चरर ही इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो रोम जो है एक चिप होता है जिसमें कि प्रोग्राम्स लिख करके और डाल दिया जाता है और वही प्रोग्राम कई बार यूटिलाइज होता है। सबका फोटोग्राफ्स है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया लगने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है प्राइमरी मेमोरी का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी का जो रैम और रोम है वो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग विशेष में डिस्कस करते हैं। ये देखिए नीचे, ये देखिए आपका रैम होता है, ये रैम है। ये रैम आपका क्या है, जो आपका कंप्यूटर मेमोरी जिसको कि बोलते हैं, ये आपका कंप्यूटर मेमोरी है। और ये कंप्यूटर मेमोरी जो है काफ़ी यही रैम जो है ये आपको काफ़ी महंगा मिलता है। मतलब काफ़ी महंगा क्या मिलता है, जनरली जो है यही 2000 3000 का आता है, जो कि 2 GB 4 GB में आता है और यही हमेशा यूटिलाइज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, ये एकदम पतला जैसा है, देखिए कई सारे चिप्स लगे हुए हैं इसमें, है ना। आगे देखिएगा तो इसके बारे में रैम, द एक्रोनिम रैम स्टेम्स टू द फैक्ट दैट डेटा स्टोर्ड इन रैम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसमें स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के जरिए जो है हम लोग एक्सेस करते हैं इन एनी रैंडम ऑर्डर। एनी रैंडम ऑर्डर कहने का मतलब कहीं से भी स्टोरेज कर लेना, है ना। इन एनी रैंडम ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ इन एनी रैंडम ऑर्डर। और पुट अनदर वे, एनी रैंडम बिट ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस्ड, मतलब
फास्ट एक्सेसिंग करना है तो कहीं से भी वो डेटा उठा लेगा, कहीं भी स्टोर कर देगा, किसमें, इसी रैम में जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। The most important thing to understand about RAM are the RAM memory is very fast. RAM क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, और फास्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये इसको हम लोग वोलाटाइल रखते हैं, क्योंकि जल्दी से चीजें स्टोर कर लेता है, फिर जल्दी से चीजें डिलीट कर देता है। तो जल्दी से चीजें स्टोर करके डिलीट करेगा तभी तो फिर दूसरी चीजें उसमें आ पाएंगी। तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पे हमने दिखाया है, इस तरीके से हमने लिखा है इसको। और ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा जो है ये देर तक चीजों को स्टोर नहीं कर सकता। सो ऑल द डेटा स्टोर्ड इन रैम मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द लूजेस पावर। या फिर एप्लीकेशन हमने बंद कर दिया तो भी वो खत्म हो जाता है, या फिर कंप्यूटर बंद कर दिया तो भी हम वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई चीजें स्टोर नहीं रहती। इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ऑल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरीज के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होता है। In terms of cost per gigabyte, it becomes of all the relative high cost of RAM compared to secondary memory. तो जो RAM होता है वो काफी हाई कॉस्ट का होता है as compared to secondary memory, है ना। Data that is required for immediate processing is moved from RAM. हमेशा जब भी प्रोसेसिंग की बात आती है तो हमेशा जो है वो रैम से ही डेटा लिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इमिनेंट प्रोसेसिंग। इमिनेंट प्रोसेसिंग मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है या इंटरनल प्रोसेसिंग है वो कहाँ से लिया जाता है, इज मूव्ड टू रैम। हमेशा इसको रैम में डाल दिया जाता है ना। और वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड, जहां पर कि उसमें एक्सेस किया जाता है और ये मॉडिफाई किया जा सकता है, सो दैट सीपीयू इज नॉट कीप वेटिंग, जो ताकि जो है सीपीयू वेट ना करे किसी भी डेटा को लेने के लिए। डेटा इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इज शंटेड आउट टू स्लोअर बट चीपर सेकेंडरी मेमोरी। जो जिस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में डाल देता है। टेम्पररली वो भी डालता है, और जब हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है तो हम खुद उसको स्टोर कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रैम दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रैम दो तरीके के होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, एस रैम और डी रैम। तो यहाँ पे डी रैम की बातें हो रही है। डायनेमिक रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम यूज्ड इन कंप्यूटर। जनरली जो है डायनेमिक रैम जो है यूटिलाइज किया जाता है। द ओल्डेस्ट टाइप इज नोन एज सिंगल डेटा रेट एसडीआर रैम, जो कि एसडीआर बोलते हैं, सिंगल डेटा रेट, है ना। डी रैम बट न्यूअर कंप्यूटर, तो ये डी रैम जो है डायनेमिक रैम काफी नया और फास्टर के रूप में आया है, जिसमें कि फिर उसके बाद कई सारे एडवांसमेंट भी आए जो कि DDR2, DDR3, DDR4 के रूप में आया, विच ऑफर बेटर परफॉर्मेंस, जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये डी रैम है, डायनेमिकली यूज होता है, जनरली रन टाइम में यूज होता है, तो काफी अच्छी बात है ये। आगे जो है हमारा है एस रैम, है ना। एस रैम भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एस रैम है। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ रैम विच इज फास्टर देन डी रैम। तो ये जो है डी रैम से भी फास्ट होता है, बट ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। बट मोर एक्सपेंसिव एंड बल्कर, ये बड़ा भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, इसीलिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। Having 6 transistors in each cell. For those reasons, SRAM is generally used as a data cache within a CPU. इसीलिए इसको जो है हम लोग CPU में कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये महंगा भी होता है। The key difference between DRAM and SRAM is that SRAM is faster than DRAM. SRAM जो है फास्ट होता है DRAM से, perhaps 2-3 times faster, मतलब दुगना या तिगुना फास्टर होता है, but more expensive and bulkier. ये जो है ज्यादा बड़ा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। SRAM is usually available in megabytes, मतलब MB में होता है, while DRAM is purchased in gigabytes. तो SRAM जो है वो मेगाबिट्स में होता है, मतलब MB में होता है, बहुत ज्यादा मेमोरी इसमें नहीं होता है SRAM में, है ना, जो कि कैचे मेमोरी की तरह यूटिलाइज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने SRAM और DRAM में डिफरेंस भी बताया है,
काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने पास रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, स्टैटिक रैंडम, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द एक्सेस टाइम ऑफ द SRAM इज स्लो, SRAM जो है वो एक्सेस टाइम स्लो होता है इसका, है ना, एक्सेस टाइम इसमें स्लो होता है। द एक्सेस टाइम ऑफ DRAM इज हाई, एक्सेस टाइम मतलब एक्सेस टाइम इसमें ज्यादा देर लगता है, इसमें कम समय लगता है, कम समय लगता है मतलब फास्टर होगा, है ना। इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमेशा हम लोग 0101 को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इट यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट, यहाँ पे कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड टू रिक्वायर पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हमेशा पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की जाती है। यहाँ पर पीरियडिकली रिफ्रेशिंग जो है होता है ताकि इंफॉर्मेशन को periodically, it requires periodically refreshing to preserve the information। periodically refreshing वहां पे होता है और यहाँ पे required नहीं है refreshing का, यहाँ पर एक बार स्टोर कर दिया डेटा तो वो स्टोर्ड रहेगा, है ना, SRAM में, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है periodically रिफ्रेश करना पड़ता है हमेशा डेटा को स्टोर रखने के लिए, यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है। ये जनरली कैचे मेमोरी में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, कैश मेमोरी में यूज होता है। यहाँ ये कहाँ पे यूज होता है, ये मेन मेमोरी, एज अ मेन मेमोरी में यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ SRAM इज एक्सपेंसिव, कॉस्ट ज्यादा होता है, इसमें कॉस्ट कम होता है। यहाँ पे इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, कभी अगर आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और डिफरेंस है, लो पावर कंजम्पशन है और यहाँ पे मोर पावर कंजम्पशन। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दूसरा है रोम। रोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रोम जो है वो इस तरीके का होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोम, है ना। ये जो है आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये चिप रहता है, इसमें प्रोग्रामिंग करके डाल दिया जाता है। ये फर्मवेयर या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग करके और इस चिप में डाल दिया जाता है। तो ये हमेशा के लिए इसमें स्टोर्ड हो जाता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही होता है। और जो कि मैंने आपको बताया था कि रोम जो है 3 तरह के होते हैं, स्टैटिक जो रोम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। तो PROM जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि जो EPROM होता है वो क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहले की जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता था उसमें क्या होता था कि प्रोग्राम को फीड कर दिया, अब ये मैन्युफैक्चरर भी इसको डिलीट नहीं कर पाता था, मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही स्टोर होता है और एक बार स्टोर हो गया खत्म। फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ तो EPROM आया। EPROM में इरेज कर सकते थे लेकिन वो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा इरेज करना पड़ता था और इरेज करने के बाद उसमें इरेज करने के लिए उसमें 48 आवर्स का समय लगता था। तो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो इतना समय लगता था इसीलिए EPROM जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो लेकिन इरेजेबल था, ये भी एक नया एडवांसमेंट था, तो वो नया तरह का रोम था, इसीलिए उसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उससे नेक्स्ट देखिएगा तो EEPROM है। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है
और इलेक्ट्रिकली जो है ये डेटा इसमें डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली जो है इरेज जो है इसमें हो जाता है। तो इस हम लोगों ने क्या किया कि एक डिवाइस बनाया जिसमें कि हम लोग खुद ही जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो प्रोड्यूस करते थे और एक इसमें जो है डालते थे, तो वो उसमें इरेज हो जाता था और जल्दी हो जाता था। तो थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो ईपी रोम बना। तो ये 3 तरह के आपकी रोम होते हैं। The ROM stands for read only memory, and the name stems from the fact that while data can be read from this type of computer memory, data cannot normally be written. तो डेटा जो है इसमें बार बार लिखा नहीं जा सकता है ना, केवल रीड किया जा सकता है। रीड ओनली, नाम ही है रीड ओनली, है ना, तो इसको जो है रीड किया जा सकता है और इसमें डेटा लिखा नहीं है। इट इज वेरी फास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूजुअली इंस्टॉल्ड क्लोज टू द सीपीयू एंड मदरबोर्ड। तो ये सीपीयू और मदरबोर्ड के आसपास ही इसको इंस्टॉल किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है ना, तो इसको हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं रोम में जो कि और भी डिस्कशन करने लायक चीजें हैं। ये देखिए रोम का फोटोग्राफ हमने आपको दिखाई दिया था, ये देख लीजिए रोम का, ये रोम है। और यहां पर आगे देखिएगा तो रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये रोम क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि मतलब परमानेंट इन नेचर होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट इन नेचर, एक बार जो स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया। विच मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन रोम persist in the memory। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, when data which means that the data stored in ROM persist in the memory even if it receives no power। अगर पावर ना भी मिले तो भी वो जो डेटा स्टोर कर दिया गया है वो वैसा ही डेटा स्टोर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल when the computer is turned off, अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया तब भी डेटा उसमें रहेगा। It sends the similar secondary memory। ये सेकेंडरी मेमोरी जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन बहुत ज्यादा उतना स्टोरेज नहीं होता है इसमें, और लेकिन काफी दिनों के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। When a computer is turned on, the CPU can begin reading information stored in ROM। तो जैसे ही हम लोग जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो जो डेटा रोम में है उसको सबसे पहले रीड किया जाता है विदाउट द नीड ऑफ ड्राइव्स। किसी भी ड्राइव को बिना रीड किए हुए सबसे पहले हम लोग रोम को जो है कंप्यूटर रीड करता है। फिर आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है ये कम्युनिकेशंस कर देने के लिए। जो सॉफ्टवेयर मतलब उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और उसमें डाल दिया जाता है। रोम यूजुअली जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम्स में जो बायोस हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो जो स्टोरेज रखता है वो सब रोम के अंदर होता है। Computer needs to carry to become aware of the operating system stored in secondary memory and load parts of the operating system into the primary memory so that it can start up and become ready to use। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम है जो इसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी की तरह ही जो है इसमें स्टोर कर दिया जाता है, और जैसे ही जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो वो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, जिसको कि लोड करवा देता है प्राइमरी मेमोरी में, और ये रोम के जरिए होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है ना, become aware of the operating system stored in secondary memory and load it into the primary memory। तो प्राइमरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के और प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है विंडोज, जो कि विंडोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, ताकि कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो सके। रोम इज यूजुअली यूज्ड इन सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जनरली जो है सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होता है, जैसे कि फर्मवेयर वगैरह में यूज होता है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है रोम का। रोम का टाइप्स है पी रोम, ईपी रोम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, ये देखिए, इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रोम इन दैट वाइल रोम इज प्रोग्राम्ड। रोम क्या होता है, वो प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है। ये देखिए रोम प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है ना।
ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। EPROM स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही ये प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसमें हमेशा के लिए स्टोरेज बना दिया जाता है। देखिए एम्प्टी स्टेट एंड प्रोग्राम्ड यूजिंग प्रोग्रामर और बर्नर, तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो इरेज नहीं हो सकता है, लेकिन ये केवल प्रॉम में होता है। जब EPROM आया तो वो इरेज हो सकता था। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ये, एंड एज द नेम सजेस्ट डेटा आर स्टोर्ड इन EPROM can be erased and EPROM reprogram, तो वो reprogram किया जा सकता है। EPROM involves removing it from computer and exposing to the ultraviolet light, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। वहीं पर डबल EPROM भी है। डबल EPROM क्या करता है? डबल EPROM जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन EPROM एंड EPROM और EPROM में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो कि इंस्टॉल किया गया है और इसमें जो है हमेशा इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता रहा है। तो इलेक्ट्रिकली जो है इसमें इरेज कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो अब यही पिक्चर में है, अब यही जनरली यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये EPROM जो है, डबल EPROM, वो काफ़ी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, तो हमेशा ये ज़्यादा यूज में आता है और क्योंकि हमेशा जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी की अब जो है ये आपका प्राइमरी मेमोरी के दोनों चीज़ हो गए, रैम एंड रोम। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कई सारे टाइप्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी में टाइप्स कहते हैं का मतलब हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, ऑप्टिकल CD DVD होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आगे देखिएगा तो यहाँ पे आपको रोम और रैम में डिफरेंसेस बताया गया है। रैम एंड रोम में क्या होता है? रोम वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल होता है। रोम फास्ट होता है, यूजुअली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, कैन नॉट बी रिटर्न इन क्विकली, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इस पर लिखा नहीं जा सकता है, जल्दी नहीं लिखा जा सकता। जब भी लिखना होगा इसमें, मतलब स्टोर करना होगा डेटा, तो हमें मैन्युफैक्चरर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ रोम में होता है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट यूज टू स्टोर बूट इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि बायोस वगैरह का फीचर्स जो है इसी में स्टोर होता है। यहाँ पे देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टोरेज में आएगा। रिलेटिवली एक्सपेंसिव, है ना, ये मेगाबिट्स में आता है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है। जबकि रैम अलग होता है, ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है ना, और फास्ट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू जो आपका रोम है उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। तो फास्ट टू रीड एंड राइट, ये रीड और राइट करने में फास्ट होता है। हमेशा जब बार बार लिखना हो, बार बार मिटाना हो, उस केस में ये बहुत सही होता है, इसीलिए हम लोग रैम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यूज्ड एज सिस्टम मेमोरी टू स्टोर डेटा, इंक्लूड प्रोग्राम कोड दैट CPU नीड्स टू प्रोसेस इमीडिएटली। तो इसमें जो है हम लोगों को ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। रिलेटिवली चीप होता है और मेगाबिट में स्टोर करता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका पूरा मेमोरी जो है मैंने ख़त्म कर दिया है, और मेमोरी में रैम रोम वगैरह सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कुछ चीज़ें छोड़ी है, जैसे कि कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। और हार्ड डिस्क वगैरह भी है, जिसका कि देखिए आपको फोटोग्राफ मैं दिखा देता हूँ, इसको हम बाद में भी हम लोग इसको डील करेंगे। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क है, और ये हार्ड डिस्क जो है इसी में स्टोरेज होता है। देखिए जो फ्लॉपी डिस्क के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग, उसका भी मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्लॉपी डिस्क ऐसा होता है ना, ये फ्लॉपी डिस्क है जिसको कि फ्लॉपी ड्राइव में इसको डाल दिया जाता है। CD आप लोगों ने देखा ही है, CD कैसा होता है। ये देखिए, ये CD है, CD या DVD ऐसा ही होता है, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। ब्लूरे डिस्क भी ऐसा ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं। पेन ड्राइव वगैरह जो है ये भी इसमें दिया हुआ है। फ्लैश ड्राइव्स होते हैं सब, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये पेन ड्राइव है। कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या होता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी है। ये मैं अभी आपको डिस्कस किए देता हूँ। ये कैश मेमोरी क्या होता है कि कैश मेमोरी इज अ काइंड ऑफ मेमोरी जिसमें कि हम लोगों का जो डेटा है वो स्टोर होता है, और ये प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्थित होता है। अब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्थित होता है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, आपको याद होगा, इनपुट यूनिट और उसके बाद ये अटैच्ड होता था आउटपुट यूनिट के साथ अटैचमेंट था इसका, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका सीपीयू हुआ करता था, और इसी के अंदर जो है ALU और CU था जो कि मेमोरी के साथ अटैच्ड था, है ना। और ये मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी था, सेकेंडरी मेमोरी था और कैश मेमोरी था। कैश मेमोरी CACHE है। कई लोग CASH भी लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि CACHE होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश, तो ये तीन तरह के मेमोरी होते हैं। ये कैश मेमोरी जो है ये कहाँ स्टोर होता है, तो सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। अब ये बहुत ही छोटा है पर खोटा है। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत फास्ट होता है, ये फास्ट मेमोरी होता है और इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, कहीं भी जो डेटा स्टोर्ड है उसको ला करके ये प्राइमरी मेमोरी को दे देता है। प्राइमरी मेमोरी जब तक चूंकि ये बहुत ही छोटा मेमोरी होता है, 4 MB 8 MB कैचे होता है, बहुत हो गया। अगर 4 MB 8 MB का कैचे है तो वो काफी कॉस्टली कंप्यूटर आता है। वो 4 MB 8 MB का जो कैच मेमोरी है वो बहुत फास्ट होता है, और क्या करता है कि ये अगर मान लिया कि 700 MB की अगर मूवी चलानी है तो वो 2-3 घंटे मूवी चलती है। ये क्या करता है कि उसमें से 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो है 2-2 MB 3-3 MB डेटा जो है लाला के और मेन मेमोरी में रखता चला जाता है। तो पहला 2 MB जब या 3 MB ला करके दिया तो जितना देर में मेन मेमोरी रेडी होता है और 3 MB को रन कराता है, तब तक अगला 3 MB कैचे मेमोरी ले आता है और उसको दे देता है। फिर उसके बाद जब तक आगे बढ़ता तब तक कई सारे मेमोरी से ला करके और इसमें डालता चला जाता है। तो ये एक बेसिकली मग्गा का काम करता है। एक छोटा बाल्टी है, एक ड्रम है, ड्रम में पानी है और एक छोटा बाल्टी है। उस बाल्टी में अगर पानी डालना हो तो ये मग्गे का काम करता है। यहां से क्या होता है कि पानी उठाया और बाल्टी में डाल देता है, तो ये बाल्टी भरने लगता है और खुद खाली हो जाता है। तो यही काम करता है आपका कैशे मेमोरी, और काफी यूटिलाइजेशन है इसका क्योंकि ये फास्ट होता है, जल्दी जल्दी डेटा जो है प्राइमरी मेमोरी को दे सकता है। इट इज अ स्मॉल size chip based computer memory that lies between the CPU and the main memory. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। It is a faster high performance temporary memory and to enhance the performance of the CPU. It stores data and instruction that are often used by the computer CPU. जितना भी कंप्यूटर के द्वारा जो CPU यूज होता है, CPU के द्वारा उन सब डेटा को यहाँ पे एक्सेस कराता है और काफी जो है जल्दी जल्दी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस भेजता चला जाता है। इंस्ट्रक्शंस नहीं, सॉरी, जो एक्चुअल डेटा है वो ट्रांसफर कर देता है। It also reduces the access time of data from the main memory. It is faster than the main memory and sometimes it is also called as the CPU. तो कई बार जो है इसको जो है CPU मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। तो ये CPU मेमोरी के बारे में जब कहा जाएगा तो वो क्या होता है, कैश मेमोरी। आपसे पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज नोन एज CPU मेमोरी, रैम, रोम, कैशे, कौन सा होता है, तो कैशे इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका पूरा मेमोरी मैंने खत्म कर दिया है। तो आई होप कि मेरी क्लासेस अच्छी लगी रही होंगी आपको। आज
काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आपको। तो ये चीजें याद रखनी है, बार बार इस वीडियोस को देखना है ताकि आपको चीजें याद रहे। याद रखिए, निरंतर प्रयासरत रहिएगा, तभी आप अच्छा कर पाइएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। Thank you guys. Thanks a lot. I hope you have a great day today. Bye bye.